जय माँ जगदी की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक छोटे से प्यारे से वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इसमें आपको बताएंगे कि एक जो हमारा ब्लाउज़ होता है उसकी कटिंग हमें कैसी करनी है। जो मतलब नॉर्मल जो ब्लाउज़ होता है उसकी कटिंग हमें कैसी करनी है। तो दोस्तों अगर हम परफेक्ट कटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं तो जो हम जब सिलते हैं ना तो हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ब्लाउज़ हमारा बहुत अच्छे से सिल जाता है, परफेक्ट फिटिंग बैठ जाती है। और अगर हमारी कटिंग ही ख़राब हो तो हम कितनी भी कोशिश कर ले सफाई लाने की, तो हमारा कोई भी कपड़ा हो तो वो सही से नहीं बैठता है। तो इसलिए सबसे पहले हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो अभी सीख रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी बात अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक जो ब्लाउज़ होता है उसके आगे के पल्ले, पीछे के पल्ले, उसका बाजू कैसे निकालना है वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो जो ब्लाउज़ है मेरे पास वो अस्तर वाला है और कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग इस पर बनी हुई है। ये देखिए, ये इस तरीके की डिज़ाइनिंग इस पर बनी हुई है। अभी तो फ़िलहाल मुझे ये खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे काटूँगी। ये इस टाइप की इस पर डिज़ाइनिंग बनी हुई है और ये बाजू की डिज़ाइनिंग भी ऑलरेडी बनी हुई है इस पर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से काटते हैं। ये आगे पीछे फ्रंट बैक सब बना हुआ है इस पर। तो सबसे पहले जो इसकी लाइनिंग है हम उसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे कुछ कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस पर ये बॉर्डर भी बना हुआ है, ये देखिए, और बाजू भी बिल्कुल बने हुए हैं। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनकी कटिंग करते हैं। बाकी नॉर्मली है, अगर इनका गला वाला अगर ऊपर से कट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें चाहिए। तो चलिए कटिंग करते हैं इसकी। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जब भी हम कोई भी कपड़ा काटते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींचनी है। उसके बाद तीरा हमेशा, वैसे तो मैं 6.5 इंच ही रखती हूँ, लेकिन कभी कभार कम या ज़्यादा भी रखना पड़ता है गले के अकॉर्डिंग। तो तीरा मैंने 6.5 इंच रखा है, मुड्डा भी मैं 6.5 इंच रख रही हूँ। ये देखिए दोस्तों। और अब मेरी जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो 14.5 इंच है। तो मैं ये बैक पार्ट में अभी काट रही हूँ तो 15.5 इंच में रख दूँगी। इस तरीके से 15.5 इंच मैंने रख दिया है। और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे, इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम तीरा हमने 6.5 इंच रखा है तो मुड्डा भी हम 6.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से ऐसा निशान मार के और यहाँ से 1.5 इंच पे ये निशान मार देंगे और ऐसे करके गोलाई दे देंगे। और ये वाला जो पार्ट है अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने चेस्ट और कमर के निशान इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि वो मैंने पहले ही उसके अकॉर्डिंग मोड़ रखा था। तो ये देखिए दोस्तों, जब मैं अपने जो हमारे बैक पार्ट की हमने कटिंग की है उसके बाद जब मैं इस बैक पार्ट को नाप रही हूँ तो ये इधर से भी हमारा जो अस्तर है वो बाहर निकल रहा है और उधर से भी अस्तर बाहर निकल रहा है। और सिर्फ बीच बीच में ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इधर से भी जोड़ लगाएंगे और उधर से भी जोड़ लगाएंगे, तब जाके ये ब्लाउज़ हमारा फिट बैठेगा और डिज़ाइन आ पाएगा। तो कुछ इस तरीके से मुझे ये ब्लाउज़ की कटिंग करनी पड़ेगी और ये कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों ये वाला ब्लाउज़ जो मैंने बनाया है तो देखो मैंने ये किस तरीके से बनाया है। इसका जो डिज़ाइन था ये बीच में आधा अधूरा हो रहा था और इस साइड से ये कम भी हो रहा था। तो इस साइड से देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जोड़ पड़ा है जो कि इस तरीके से दिख रहा है। वैसे तो ये बाजू के नीचे दब जाता है, लेकिन फिर भी ये जोड़ अगर कोई ध्यान से देखेगा तो इस तरीके से दिख रहा है। तो ये कपड़े की कमी है, टेलरों की कमी नहीं है। और अगर ये ब्लाउज़ प्लेन होता तो तब यहाँ जोड़ आने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन ये डिज़ाइन की वजह से देखिए दोस्तों यहाँ भी जोड़ आया है।
सेम जोड़ इस साइड भी आया है ना, इस साइड नहीं है जोड़, इस साइड जोड़ नहीं है, तो इस साइड तो ये ठीक आया है। तो इनकी जो चेस्ट है वो 40 इंच है, तो 40 इंच के हिसाब से एक साइड जोड़ पड़ा है, तब जाके ये डिज़ाइन बीच में आया है। बाकी सिलने के लिए ये कपड़ा जो था ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुंदर इसकी सिलाई हुई है और बाकी काफ़ी अच्छा पैटर्न बना इस ब्लाउज़ का। तो कुछ इस तरीके से हमने ये ब्लाउज़ कंप्लीट किया है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई भी ब्लाउज़ आता है तो प्लीज़ पहले अपने कस्टमर से ज़रूर पूछें, तब जाके ही इस ब्लाउज को स्टिच करें, अदरवाइज़ कस्टमर बाद में ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। दोस्तों इस टाइप का ब्लाउज़ अगर आपके पास आता है तो आप पहले ही अपने कस्टमर से डिस्कशन कर दीजिएगा कि भाई इस ब्लाउज़ में ना साइडों में जोड़ भी आ सकता है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये कम है, चेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 38 चेस्ट तक ही ये सफिशिएंट है। अगर उससे ज़्यादा अगर चेस्ट है तो फिर इस पे जोड़ आ रहा है। ये जो ब्लाउज़ मैंने बनाया है ये 40 इंच इसकी चेस्ट है और 34 इंच कमर है, तब भी इस पे साइडों में जोड़ आया है। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके के ब्लाउजेस या साड़ीज वगैरह जो भी है आती है तो पहले ही इस ब्लाउज का मेजरमेंट ले लीजिए, नाप लीजिए, उसके बाद ही इसको कस्टमर से लीजिएगा। और मेरे पास पता क्या सीन हुआ था, मेरे जो कस्टमर है वो मेरे आसपास के ही हैं, तो मैंने उनको फ़ोन करके तुरंत बुला दिया था और ये ब्लाउज ना इमरजेंसी भी था। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके के इमरजेंसी ब्लाउजेस आते हैं जो इस टाइप का है तो पहले ही उसको पूरे अच्छे से नाप लीजिए। अगर नाप सही आ रहा है तो ठीक है, अगर नाप सही नहीं आ रहा है दोस्तों तो पहले ही आप अपने कस्टमर से ये बात क्लियर कर दीजिए कि इस ब्लाउज में कुछ इस तरीके का सीन होगा, मतलब इस पर जोड़ वगैरह आएंगे। तो बाकी देखते रहिए दोस्तों मेरे वीडियोस को, अगर मैं जितना हो सकेगा मैं आपको नई नई बातें और कुछ नया बताती रहूँगी, क्योंकि हमारी ना शॉप है तो शॉप में कुछ नए नए टाइप के कस्टमर भी आते हैं और कुछ कस्टमर से भी हमें सीखने को मिलता है और कुछ हम भी अपने कस्टमरों को सिखाते हैं। तो इस टाइप का कुछ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, जो मैं बताती हूँ वो आपको समझ में आता है या इसी तरीके से आपने कुछ और भी समझना है या कोई कटिंग वगैरह देखनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं कुछ नए नए टिप्स और ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और आज का जो दूसरा है वो मेरे पास ना आज एक ये फैब्रिक आया है, ये पूरी एक साड़ी है, कम से कम 5 मीटर की साड़ी है और इसका मैंने एक बहुत ही प्यारा सा अनारकली सूट मैंने बनाना है। तो इस अनारकली सूट का अगर आपने कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक्चुअली पहले मेरे एक ब्लॉग चैनल था, लेकिन अब मैं इसको सिलाई से रिलेटेड यूज़ करने वाली हूँ। तो बाकी बने रहे मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो पे हाइप ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। माँ भगवती आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री केदार।